13 महीने पहले अक्टूबर के महीने में आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा महबूब नगर में आया। कुल मिलाकर 12 दिन भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में पद यात्रा हुआ। नारायणपेट, महबूब नगर, बाद में रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेचल, संगारेड्डी, मेडक और कम्मारेड्डी, 8 जिलों से ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली। राहुल जी ने इसका नेतृत्व किया और मुझे आज भी याद है नवंबर के पहले तारीख को 2022 को चार मीनार के पास राष्ट्रीय तिरंगा भी फहराया गया और एक विशाल पब्लिक रैली भी हुई। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में एक नई जान आई, एक नई एकता दिखाई दी, एक नई शक्ति आई। और आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक के चुनाव भी हुए और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत मिला। तो भारत जोड़ो यात्रा न केवल कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि हमारे देश के पॉलिटिक्स के लिए, हमारे देश के राजनीति के लिए भी एक परिवर्तनकारी क्षण। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमारा देश का राजनीतिक माहौल बदल गया। कर्नाटक में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, सभी जगहों में एक माहौल बदल गया और लोग कांग्रेस को और हमारे नेता राहुल गांधी जी को एक नए चश्मे पहनकर देखने लगे। कांग्रेस पुराना था पर लोगों का चश्मा नया था और वो चश्मा जो आया वो भारत जोड़ो यात्रा के कारण। तो इस चुनाव में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 30 तारीख को तेलंगाना में, ये 1 वर्सेस 3 है। 1 वर्सेस 3, 1 यानी कि कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है 3 पार्टियों के साथ, बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम। बीजेपी बीआरएस की ए टीम है दिल्ली में और बीजेपी तेलंगाना में बीआरएस की बी टीम है। एमआईएम बीजेपी की बी टीम है दिल्ली में, यहाँ इसकी सी टीम है। तो ये सब मिले जुले हुए, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम तीनों मिले हुए हैं। अगर एक व्यक्ति के 3 चेहरे हो सकते हैं तो ये 3 चेहरे हैं। बीआरएस यहाँ, बीजेपी यहाँ, एमआईएम यहाँ, और इसके खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है। तो ये कांग्रेस वर्सेस 3। 9 साल पहले तेलंगाना का गठन हुआ, आप जानते हैं। ऐसा तो 50 साल पहले जय तेलंगाना आंदोलन हुआ, उसके बाद में जय आंध्रा मूवमेंट आया, तब 40 साल के लिए कुछ आंदोलन नहीं हुआ। बाद में आंदोलन की शुरुआत हुई और 2014 में बाइफर्केशन हुआ आंध्र प्रदेश का। फरवरी के महीने में 20 फरवरी 2014 को पार्लियामेंट ने मंजूरी दी कि 2 नए राज्य बनेंगे, एक तेलंगाना और दूसरा आंध्र प्रदेश। जब ये बाइफर्केशन हो रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा था हैदराबाद कहाँ जाएगा। हैदराबाद कॉमन कैपिटल रहेगा, हैदराबाद आंध्रा को जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना में रहेगा। ये बहुत बड़े सवाल थे। हमारे यूपीए के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने यह तय किया कि 10 साल के लिए हैदराबाद कॉमन कैपिटल होगा, पर उसके बाद हैदराबाद 100% तेलंगाना को ही जाएगा। ये निर्णय लिया। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर सोनिया गांधी जी नहीं होती,
अगर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री नहीं होते तेलंगाना बनता ही नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे वजह से तेलंगाना बना, पर मैं कहना चाहता हूं जब लोकसभा में वोटिंग हुआ, जो अपने आप को तेलंगाना के निर्माता कहते हैं वो मौजूद ही नहीं थे। तेलंगाना बना कांग्रेस पार्टी की वजह से। हैदराबाद तेलंगाना का एक अंग बना सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी की वजह से। पर 10 साल बाद ये सवाल उठता है, तेलंगाना से केसीआर के परिवार को तो बहुत फायदा मिला, पर तेलंगाना की जनता को क्या मिला? तेलंगाना की किसानों को क्या मिला? तेलंगाना की महिलाओं को क्या मिला? तेलंगाना के दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास को क्या मिला? और खास तौर से तेलंगाना का युवा को क्या मिला? तेलंगाना क्यों बनाया गया? पहला कारण यह था कि पुराने आंध्र प्रदेश में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट सिर्फ हैदराबाद में होता था, और ये कहा गया तेलंगाना बनेगा तो हैदराबाद से बाहर आदिलाबाद, निजामाबाद, खम्मम, नलगोंडा, वरंगल, महबूबनगर, नारायणपेट ये सब विकसित हो जाएंगे। 10 साल बाद हकीकत यह है कि सिर्फ हैदराबाद को ही फायदा आया। हैदराबाद से बाहर कोई नए इन्वेस्टमेंट आए ही नहीं। तो पहला मकसद तो गया। दूसरा मकसद क्या था कि युवाओं को रोजगार मिले। आज हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगारी तेलंगाना में है। ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े हैं जो पिछले साल प्रकाशित किए गए थे। देश में 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है युवाओं के लिए, तेलंगाना में 15%। सबसे ज्यादा युवा आत्महत्या तेलंगाना में होता है। रोज एक युवा अपना जान लेता या लेती है। ये और किसी राज्य में नहीं है। तो 10 साल बाद केसीआर और परिवार को तो फायदा मिला, पर युवा आत्महत्या और भी बढ़ा और युवा बेरोजगारी हमारे देश में नंबर 1 पोजीशन पर चली गई। तेलंगाना बनने के बाद पिछले 9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। ये कैसा राज्य है? ये नया राज्य क्यों बना? 9 साल में ग्रेड 1 ऑफिसर, जो हर युवा तेलंगाना में एक ख्वाब देखता है कि मैं एक ग्रेड 1 ऑफिसर बनूं, तेलंगाना सरकार में मैं भर्ती हो जाऊं, पर पिछले 9 साल में कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो पाया। तो हैदराबाद के बाहर कोई विकास नहीं हुआ 10 साल बाद। युवाओं के लिए रोजगार नहीं मिला 10 साल बाद। सामाजिक न्याय के आधार पर जो तेलंगाना बना था वो सामाजिक न्याय नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक शिकायत आया करती थी आंध्र प्रदेश में कि कुछ ही लोग को फायदा होता है, कुछ ही लोग अमीर हो जाते हैं। तो 10 साल बाद तेलंगाना में क्या आप देखते हैं? एक ही परिवार, पिताजी, बेटा, बेटी और भतीजा, 4 लोग, चीफ मिनिस्टर, क्या क्या मंत्रालय हैं देखिए, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस, इरिगेशन, आईटी, हेल्थ, हैंडलूम, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये 4 लोग इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जिस मकसद से तेलंगाना बना था वो 10 साल बाद पूरा नहीं हुआ है, और इसीलिए अभी परिवर्तन का समय आया है। इसीलिए जब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से निकली थी, सभी लोग राहुल जी से मिले, किसान, महिला, युवा, दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के नेता, सभी लोग मिले राहुल जी से और कहा, राहुल जी
तेलंगाना की जनता तैयार है बदलाव के लिए, कुछ करिए। तो आज हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, तेलंगाना जिस मकसद से बना था, सामाजिक न्याय, संतुलित विकास, हैदराबाद से बाहर विकास, युवा रोजगार, खास तौर से सरकारी रोजगार, 2 लाख से अधिक पद अभी खाली पड़े हुए हैं तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट में, और एक परिवार का कंट्रोल से हटकर जनता के हाथ में सरकार की चाबी, फार्म हाउस में बैठकर, बुलेट प्रूफ फार्म हाउस में बैठकर तेलंगाना नहीं चला सकते कोई भी। एक ऐसा अजीब सा स्थिति है, ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो मुख्यमंत्री सचिवालय नहीं गया हो 9 साल के लिए। फार्म हाउस से हुकूमत होती है, इसको बदलना है। जनता के हाथ में फिर से सरकार की चाबी सौंप दी और वो कांग्रेस पार्टी वो वादा कर। अंत में मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारा जो इलेक्शन कैंपेन है, हमारा जो चुनाव प्रचार है, हमने 6 गारंटियां दी हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए हमने 6 गारंटियां दी। गारंटी का माने ये है कि हम इसको पूरा करके ही रहेंगे। गैस सिलेंडर 500 रुपया सभी को मिलेगा, सभी परिवारों को 500 रुपया सिलेंडर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 1100 है, गुजरात में 1200 है, हरियाणा में 1100 है, तेलंगाना में 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा। और हर एक महिला, एक परिवार में महिला प्रमुख को हर महीने 2500 रुपया, यानी कि हर साल 30,000 रुपया सीधा उनके खाते में जाएगा। ऐसे हमने कई वादे किए हैं किसानों को, जो खास तौर से जो किसान जमीन उनके नाम पे नहीं है। ऐसे तेलंगाना में लाखों ऐसे लोग हैं जो जमीन उनके नाम पर नहीं है पर वो किसान हैं, तो उनके लिए भी हमने गारंटी दी है। युवाओं को हमने गारंटी दिया है कि 1 साल में 2 लाख वैकेंसी जो है तेलंगाना सरकार में, उसको पूरा किया जाए 1 साल में। और जो टीचर के पोस्ट भरने हैं, डॉक्टर के पोस्ट भरने हैं, नर्सेस के पोस्ट भरने हैं, उसको हम भरकर ही रहेंगे। तो ये हमारी गारंटियां हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी मजबूत है तेलंगाना में। लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। लोग इस, ऐसे तो यहाँ 7 निजाम हुए हैं, अभी 8वां निजाम है, इस 8वें निजाम से छुटकारा चाहते हैं। एक परिवार की हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। सारा का सारा कंट्रोल जो है राज्य सरकार का एक ही व्यक्ति और एक ही व्यक्ति के परिवार के साथ ही, इसको प्रजलू तेलंगाना बनाना है। राहुल जी ने यही कहा कि प्रजा के हाथ में तेलंगाना की स्टीयरिंग व्हील होना जरूरी है। ऐसे तो बीआरएस का चुनाव चिन्ह एक गाड़ी है, और वो गाड़ी तो बहुत पुरानी गाड़ी, वो गाड़ी 40 साल पहले हमारे सड़कों पर बंद हो गई थी। उसके बाद मारुति के बाद ठीक 40 साल पहले दिसंबर 1983 में मारुति गाड़ी आया हमारे साथ। उस दिन से जो बीआरएस का इलेक्शन सिंबल है, वो गाड़ी बंद हो चुका है। ऐसे तो जब कहा करता, मैं छोटा हुआ करता था, उस गाड़ी के बारे में लोग कहा करते थे उसको पुश मॉडल गाड़ी है, उसको धक्का देना पड़ता है, पुश मॉडल एम्बेसडर। मैं समझता हूँ अभी वक्त आ गया है, तेलंगाना की जनता वो पुश मॉडल करेगी और ये एम्बेसडर कार वो इतिहास बना देगी हमारे राजनीति में। तो हमारे
गारंटी के आधार पर, हमारे पार्टी संगठन में एक नई एकजुटता के आधार पर, हमारे जो वादे हैं जो हमने पूरा किया है, जो कहा है हमने पूरा किया है, उसी के आधार पर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और मुझे तो विश्वास है, ऐसे तो मैं तेलंगाना में सारी जगह में गया हूँ, तो मेरा कुछ भूमिका भी रहा है। 2014 में जब ये नया स्टेट बना तब से मैं देख रहा हूँ। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस इरादे से ये बनाए गए थे, ये नया राज्य बनाया गया था, जिस मकसद से ये नया राज्य बनाया गया था, वो पूरा ही नहीं हो पाया है। और वो तभी हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी को फिर से जनादेश मिलेगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी, जनता की सरकार बनेगी, और जो वादे हैं वो पूरा करने के लिए हम कदम उठाने के लिए पहले से ही तैयार हो जाएंगे। शुक्रिया।